नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। हाईवे पर गिरा पहाड़ी से पत्थर, एक की हुई मौत। नैनीताल जिले में एक बार फिर से पहाड़ से पत्थर आफत बनकर बरसे हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर जर्जर हो चुकी पहाड़ियां काल बनकर बरस रही हैं। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से बाइक सवार खाई में जा गिरे। मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान हाईवे पर सेना के जवान जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस व सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर दोनों को खाई से बाहर निकाला। घायल को आपातकालीन 108 सेवा से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चौकी में तैनात सिपाही ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप। हल्द्वानी में भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी में तैनात सिपाही ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या करी। उसका शव बैरक में पड़ा हुआ देखकर सिपाही ने अधिकारियों को मामले की सूचना दी। जानकारी के बाद SSP ने घटनास्थल का मुआयना किया। सिपाही अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर का मूल निवासी था। घटना की सूचना स्वजनों को दे दी गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। फ्लाईओवर के नीचे मिला युवती का जला हुआ शव। देहरादून में रायवाला के पास मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे एक युवती का जला हुआ शव मिला है। युवती के हाथों में चूड़ियां हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह शादीशुदा। युवती को फ्लाईओवर के नीचे हरिपुर कला गांव को जाने वाले रास्ते पर जला गया है। दरअसल यह क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। जंगली जानवरों के खतरे की वजह से इस मार्ग पर रात को आवाजाही नहीं होती। इसी बात का फायदा उठाकर युवती को यहाँ पर जलाया गया होगा। थानाध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। घर में 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी के भीमताल क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है। थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोरा के मुताबिक एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि मुरादाबाद निवासी एक युवक कभी कभी उसके घर आता था। एक दिन जब वह घर पर आया तो उस वक्त उसकी 12 साल की बेटी घर में अकेली थी। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़ित की मां ने थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मुरादाबाद में दबिश दे रही है। ओवर स्पीड और नशा दे रहा अकाल मौत। कुमाऊं में 7 महीने में जबरदस्त सड़क हादसे। कुमाऊं मंडल में हर साल सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। सड़क हादसों का मुख्य कारण ओवर स्पीड, लापरवाही और नशा है। इसका नतीजा है कि कुमाऊं मंडल में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि इस साल महज 7 महीनों में 328 सड़क दुर्घटनाओं में 193 लोगों की जान चली गई है, जबकि 244 लोग घायल हो चुके हैं। काशीपुर में यूपी के ईंट लदे ट्रक ने ली CPU इंचार्ज की जान, क्रेन से निकाला गया शव। काशीपुर में सड़क हादसे में सिटी पेट्रोलिंग यूनिट इंचार्ज की मौत हो गई। CPU इंचार्ज पवन भारद्वाज काशीपुर से बाजपुर रोड स्थित पुराने IIM में बनी CPU बैरक में लौट रहे थे। इसी दौरान जसपुर खुर्द रोड ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। ट्रक ने कार को इतनी भीषण टक्कर मारी कि कार चिपक गई। शव को क्रेन की मदद से निकालना पड़ा। दूर में तमंचा लेकर मोहिनी ज्वेलर्स लूटने पहुंचा शख्स, आंख में झोंकी मिर्ची, मालिक ने यूं दिखाई बहादुरी। देहरादून के मोहिनी ज्वेलरी शॉप में लूट के प्रयास के लिए घुसे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास एक जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। ज्वेलरी शॉप मालिक की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी पकड़ा जा सका है। देहरादून में यहाँ लोगों ने की युवक की जमकर धुनाई, कर रहा था ये काम। देहरादून के नेहरू ग्राम में बीती रात एक युवक के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। युवक को अधमरा कर और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दरअसल मामला लूट की कोशिश का है, जहां एक युवक ज्वेलरी शॉप में आया और ज्वेलर को गहने दिखाने को कहा और जैसे ही ज्वेलर ने ज्वेलरी निकाली, युवक ने उसकी आंख में मिर्ची झोंककर लूट की कोशिश की। लेकिन शोर मचाने पर आसपास भीड़ जमा हो गई और लोगों ने युवक की पकड़ कर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित जनता से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कारतूस व एक चाकू बरामद हुआ है। श्रीनगर में BSNL का सर्वर बंद होने से नहीं लगा टीका, भटकते रहे लोग।
प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाई गई है, लेकिन आज श्रीनगर के खिरसू ब्लॉक में BSNL का सर्वर डाउन होने के कारण वैक्सीनेशन की एंट्री कंप्यूटर पर दर्ज नहीं हो पाई। सर्वर में आई दिक्कत के कारण लोगों को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक कर दिल्ली लौटे नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अचानक परिवार संग अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां महामृत्युंजय जाप व रुद्राभिषेक का पाठ। चौंकाने वाली बात ये रही कि उत्तराखंड बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आने की खबर ही नहीं थी। आपके CM फेस पर बोले त्रिवेंद्र केजरीवाल बेनकाब हो चुके हैं, पहले अपना चेहरा बचा ले। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल को CM चेहरा घोषित किया है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले अपना चेहरा बचा ले, वो बेनकाब हो चुके हैं। हरदा का बीजेपी से सवाल, कोविड टेस्ट घोटाला, 5 साल में 3 CM, किसके लिए मांग रहे आशीर्वाद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। इस पर पूर्व CM हरीश रावत ने सवाल दागा है। रावत ने पूछा है कि कोविड टेस्ट घोटाला, 5 साल में 3 CM और कोरोना से सबसे ज्यादा मौत, बीजेपी किसके लिए आशीर्वाद मांग रही है। कल देहरादून आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम का करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कल शुक्रवार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। देवेंद्र यादव कल सुबह 10:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर वे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अफगानिस्तान से लौटे देहरादून के 2 लोगों ने बयां की दास्तां। काबुल स्थित ब्रिटिश दूतावास की सुरक्षा में तैनात सुनील थापा और भूपेंद्र सिंह 4 दिनों के लगातार हवाई सफर के बाद उत्तराखंड वापसी की। उन्होंने बताया कि वहां के हालात काफी खराब हैं। 13 अगस्त की रात को ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें काबुल छोड़ने का आदेश दिया। 14 से 18 तारीख तक वह सिर्फ हवाई जहाज और वेटिंग रूम में ही रहे। इस दौरान उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वह इस सफर को कभी नहीं भूलेंगे। इस हाईवे पर खाई में गिरा डंपर, 1 की मौत। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर रमोल गांव के पास देर रात एक डंपर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खाई से बाहर निकालकर 108 की मदद से CSC चिन्यालीसौड़ में भर्ती किया गया। घायल को डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जाने तालिबान के किस कमांडर ने IIM देहरादून में लिया था प्रशिक्षण। कई देशों के सैन्य नेताओं ने देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया है। यहाँ तक कि कई शीर्ष तालिबानी सैन्य नेता भी देहरादून के IIM से प्रशिक्षित है। भगत, जिसे मोहम्मद अब्बास स्टेन कज़ई के नाम से जाना जाता है, स्टेन कज़ई की पहचान आज तालिबान के शीर्ष वार्ताकार के रूप में भी की जाती है। यही भगत देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के बटालियन में शामिल था, जहां अपने 1.5 साल के लंबे प्री कमीशन प्रशिक्षण के दौरान अपने सैन्य कौशल को निखारने का काम किया। तालिबान नेताओं में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला शीर्ष नेता, जो कि अब 58 वर्ष IIM के 71वें पाठ्यक्रम का हिस्सा था। तालिबान पर विश्वास करना मुश्किल, रामदेव। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम हो चुका है। तालिबानी राज को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि तालिबानियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से जल्द निकाला जाए, क्योंकि तालिबान का चेहरा कभी भी बदल सकता है और वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रामदेव ने कहा कि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उन पर विश्वास करना मुश्किल है। तालिबानियों का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में भारत को बहुत सतर्कता के साथ रहना होगा और अफगानिस्तान के हालात पर पल पल नजर बनाए रखनी होगी। ऑनलाइन शॉपिंग, 60,000 का कैमरा ऑर्डर करने पर मिला ये। आजकल लोग बाजारों से अधिक ऑनलाइन शॉपिंग कर अपनी जरूरत का सामान मंगवा रहे हैं। कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग ऑफर दे रही हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऋषिकेश की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ है। इस महिला ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट से 60,000 रुपए के एक DSLR कैमरा ऑर्डर किया था। महिला के होश तब उड़ गए जब कैमरे की जगह उसे डायपर मिला। उसे इस मामले की कंपनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। महिला ने इस मामले की शिकायत पुलिस दर्ज कराई है। खुल गई दुनिया की सबसे खतरनाक गली।
अगर आप भी साहसिक पर्यटन के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित गरतांग गली को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। विश्व विरासत के पुनर्निर्माण के बाद पर्यटक यहाँ की यात्रा का रोमांच उठा सकते हैं। लोक निर्माण विभाग ने इस विश्व विरासत का पुनर्निर्माण 65 लाख की लागत से किया है, जो करीब 136 मीटर लंबी सीढ़ीनुमा रास्ता है और चौड़ाई करीब 1.8 मीटर। गरतांग गली करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाड़ गंगा के ऊपर खड़ी चट्टानों पर बनाया गया सीढ़ीनुमा रास्ता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। कांग्रेस इस दिन से शुरू करने जा रही बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के दिन 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून के इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने के लिए संगठन यह कदम उठाने जा रहा है। वही 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा तय कर दी गई है। पहले चरण में यह यात्रा उधम सिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नैनीताल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। करोड़ों रुपए से चौड़ा होगा बल्लूपुर पोंटा राजमार्ग, भेजा एस्टीमेट। देहरादून के बल्लूपुर से शुरू होने वाले पोंटा साहिब राजमार्ग भी 4 लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस राजमार्ग का निर्माण भी NHAI पूरा करेगा। 50 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 2000 करोड़ का एस्टीमेट बनाया गया है। इस राजमार्ग का निर्माण भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। एस्टीमेट को स्वीकृति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है। इस संबंध में जल्द संबंधित क्षेत्रों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।